नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करते हैं, पिछली बार हमने ऑरा स्कैनर सीखने की कोशिश की थी। हर घर में ऑरा स्कैनर होना चाहिए और ये बहुत काम की चीज़ है। इसके अंदर ना कोई मोटर है, ना कोई बटन है, ये सिर्फ फ्री मूवमेंट होता है। जैसे आप पकड़ेंगे तो ये ऐसे घूमता है, लेकिन ये हमारे ब्रेन से चलता है, हमारा मन से चलता है, एनर्जी से चलता है और इसको हम अलग अलग तरीक़ों से उपयोग कर सकते हैं। जो एनर्जी होती है उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, इसको हम चेक कर सकते हैं। हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी, हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, हमारे मंदिर में नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो सारी चीज़ें हम इसे चेक कर सकते हैं। और हम बहुत सारी एंटिटी और आत्मा, ये सारी चीज़ें हम इसे चेक कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। इसमें ना कोई जादू है, ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना जादू टोना है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ऑरा स्कैनर है, जो हमारे भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक ने इसका शोध किया है। ये वैज्ञानिक पद्धति से इसका संशोधन हुआ है और ये एनर्जी से चलता है। इसके अंदर दूसरी कोई चीज़ होती नहीं है। और एक बात बता दूं, यूके में इसकी ट्रेनिंग देना और एनर्जी के बारे में बात करना बाय लॉ अलाउड है। कोई भी वीडियो देख के ऐसा ना समझे कि आप अंधविश्वास फैला रहे हो, आपके ऊपर हम केस करेंगे, तो उल्टा आपके ऊपर केस हो सकता है। अगर यूके में आपने किसी को भी ऐसा बोला कि ये जादू टोने वाला है या ये कोई दूसरी चीज़ जो हम अक्सर इंडिया में यूज़ करते हैं, अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जादूगर या ये जादू टोने वाला या डाकिन वगैरह वगैरह, जो भी शब्द है, यूके में वो कोई भी वर्ड इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। तो मैं पहले ही ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि या तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में शब्द नहीं लिख सकते, पब्लिक में आप नहीं बोल सकते, या फ़ोन करके आप मुझे ये भी नहीं बोल सकते, या किसी से आप बात करते वक्त भी आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यूके में ये प्रैक्टिस करना अलाउड है। और किसी को ये वर्ड बोलना ये यहाँ गैर कानूनी है। सेक्शन 4A, सेक्शन 2 यहाँ के जो लॉ है, उसमें जो भी हैरेसमेंट करेगा उसको 2 साल, 6 महीने या 10 साल की सज़ा है। तो आपको ये याद रखना है, ये कोई इलीगली नहीं है और ये कोई अंधविश्वास भी नहीं है। ये नेगेटिव एनर्जी को ढूंढने के लिए या अलग अलग मेथड में इसका काम आता है। और इसके अंदर कोई भी चीज़ होती नहीं है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी चला सकता है, या बच्चे बूढ़े कोई भी हो। ये सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है और ये हमारे माइंड से चलता है। पिछली वीडियो में मैंने ये सारा आपको दिखाया था। आज हम बात करेंगे कि नेगेटिव एनर्जी जब हमारे घर में होती है या हमारे शरीर में आती है तो हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी भेजता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भेजी भी जा सकती है। तो वो भेजने वाले जो होते हैं वो पाप के भागीदार होते हैं। तो वो भेजते हैं, हमारे अंदर वो आती है, वो हमें नुकसान होता है। क्या क्या नुकसान होता है उसको हम कैसे पहचानें? तो पहली ये बात कि हमारे जो 7 चक्रास है, हमारे बॉडी के अंदर जो 7 चक्र है, वो 7 चक्र कमज़ोर हो जाते हैं। और जब हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र कमज़ोर होते हैं तो बहुत सारी समस्या आती है। अब जिसको चक्र के बारे में पता नहीं तो वो तो अलग से वीडियो उनके लिए बनाना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत लंबे लंबे वीडियो होते हैं। लेकिन आप गूगल में सर्च करके 7 चक्रास वो आप देख सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। गूगल पे आपको मिल जाए, उसकी तस्वीर भी मिल जाएगी और उसके बारे में मिल जाएगा, चक्र के नाम, उसके क्या क्या हमारे बॉडी के अंदर रोल है वो भी उसमें मिल जाएगा। पूरी बॉडी जो कंट्रोल होती है, वो काम जो होता है बॉडी के अंदर, वो ये 7 चक्र, 7 चक्र से होता है। जिसकी कुंडली यानी कि ये चक्र कमज़ोर हो जाते हैं, उनको लाइफ में समस्या ही समस्या आती है। उसके बाद दूसरी चीज़, हमारी जो कमाई होती है, हमारा बिजनेस होता है, हमारा काम धंधा नौकरी, उसमें जब नुकसान होना शुरू हो जाता है तब आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट शुरू हो गया है। उसके बाद व्यक्ति भ्रमित होता है। कई लोग आपने देखे होंगे जो भ्रमित हो जाते हैं, बहुत सारी बातों में वो भ्रमित हो जाते हैं। तो ये भ्रमित होना, ये भी नेगेटिव एनर्जी का ही इम्पैक्ट होता है। कमज़ोर और निराश हो जाना, जब इंसान भ्रमित हो जाता है तो वो फिर कमज़ोर हो जाता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। तो ये निराशा उसके अंदर आ जाती है। ये भी नेगेटिव एनर्जी का ही परिणाम है। जीवन में रुकावटें और संघर्ष बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जीवन में रुकावटें आने लगती है तो इंसान रुक जाता है, हताश निराश कमज़ोर हो जाता है। फिर उसका संघर्ष भी बढ़ जाता है, इतना संघर्ष संघर्ष, लेकिन कामयाबी मिलती नहीं है। संघर्ष इतना वो करते हैं फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। वो भी ये नेगेटिव एनर्जी का ही इम्पैक्ट होता है, उसका ही असर होता है। हर क्षेत्र में असफलता महसूस होती है। फिर कहीं बिजनेस करने जाए, रिश्तों में, कोई भी नौकरी काम हो, कुछ भी करना हो तो उसको असफलता महसूस होती है। ऐसा ही लगता है कि मुझे सफलता मिलती नहीं है। उसमें भी ये नेगेटिव एनर्जी का ही रोल होता है। उसके बाद हम हेल्थ के बारे में देखें तो बच्चे ना होना, उसमें भी ये नेगेटिव एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। पति पत्नी में अलगाव, यानी कि पति पत्नी के अंदर झगड़ा होना, डिवोर्स होना, या फिर बातों बातों में झगड़ा होना, अलग होना, ये सारी चीज़ें भी नेगेटिव एनर्जी का ही इम्पैक्ट होता है। कोई भेजता है नेगेटिव एनर्जी तो उसे दोनों का ब्रेन, मन विचलित होता है, भ्रमित होता है,
और वो गलत डिसीजन लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, कभी कभी बिना वजह कोई भी रीजन ना हो, कोई भी कारण ना हो, फिर भी दोनों के बीच झगड़ा होता है। वो झगड़ा कहाँ तक पहुँच जाता है? डिवोर्स तक पहुँच जाता है। तो ये भी करवाया जाता है, ये नेगेटिव एनर्जी ही करवाती है। किसी को शौक नहीं होता कि हम झगड़ा करते हैं फिर डिवोर्स लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ये करवाया जाता है, उसका भ्रमित होता है, माइंड इतना कंफ्यूज हो जाता है नेगेटिव एनर्जी की वजह से कि ये सारा कुछ होता है। बाद में पछतावा क्यों होता है कि हमसे गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए था। जब ये नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट ये दूर हो जाता है, तब दोनों को पछतावा होता है कि हाँ, हमसे गलती हो गई, हम तो बिना वजह अलग हो गए। तो ये पति पत्नी में अलगाव होना, झगड़ा होना, बहुत सारी बातें नेगेटिव एनर्जी से होती है। परिवार में झगड़ा, परिवार के अंदर भी झगड़े शुरू हो जाते हैं, भाई भाई के बीच में, माँ बाप के बीच में, बाप बेटे में, और रिश्तेदारों में। ये झगड़े भी कोई करवाता है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी करवाती है, कोई भेजता है नेगेटिव एनर्जी, तो उसे ये होता है। और दूसरी बात कि जब परिवार बिखरने लगते हैं नेगेटिव एनर्जी की वजह से, उसके बाद व्यापार में नुकसान, आपकी जितने भी बिजनेस या जो भी आपने काम शुरू किया है उसमें बहुत सारा नुकसान होता है। फिर शादी में रुकावट, आपकी शादी कहीं तय होती है, उसमें भी रुकावट आती है, रुकावट डाली जाती है, तो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होता है। आपका करियर खत्म होना, फिर बीमारी आना, अंग खराब होना, ये सारा नेगेटिव एनर्जी का ही इम्पैक्ट होता है। जो नेगेटिव एनर्जी बॉडी में आती है या कोई भेजता है, उसे हमारा अंग यानी हमारा ऑर्गन फेल होता है। नेगेटिव एनर्जी जब आपके हार्ट में कोई भेजेगा, या आपके लीवर में भेजेगा, या आपकी किडनी में भेजेगा, तो ये जो हमारा मेन ऑर्गन होता है बॉडी का, वो काम करना धीरे धीरे बंद करता है, उसके अंदर दिक्कतें शुरू होती है। ये नेगेटिव एनर्जी आपके उस ऑर्गन को फेल करती है, तो उस वजह से आपकी बॉडी में सारी समस्या स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये जितने मेन ऑर्गन है, वो ऑर्गन पूरे बॉडी को चलाते हैं, उसमें से एक भी खराब होता है तो सारी बॉडी पे उसका असर होता है। तो ये सारा नेगेटिव एनर्जी का खेल है। तो उसको चेक करने के लिए तो ये डाउजिंग टूल है, इसको ऑरा स्कैनर कहते हैं। और इस ऑरा स्कैनर से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे घर के अंदर, मैं यहाँ दिखाता हूँ, मेरे इस रूम में नेगेटिव एनर्जी है, अभी फुल है, ये ओपन हुआ, इसका मतलब कि मेरे रूम में नेगेटिव एनर्जी है। इस रूम में पॉजिटिव एनर्जी, ये ओपन नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि यहाँ पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। अब मेरे बॉडी के अंदर कितनी है वो मैं चेक करता हूँ। मेरे बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी 0 है, मेरे बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी, मेरे बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी फुल है। तो ये ऑरा स्कैनर पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे चलाना है, और इसको चलाना बहुत आसान है, सीखना बहुत बहुत आसान है, कोई भी सीख सकता है, और हर घर में होना चाहिए, ताकि आप चेक कर पाए कि आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर के हर सदस्य के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, वो चेक करना है। क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी आती है तो ये झगड़े शुरू हो जाते हैं, सुसाइड करना, या फिर झगड़े लड़ाई, और उससे आगे भी कभी कभी मर्डर तक बात पहुंच जाती है। तो ये सारा नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है। आप सोचे कि 5 साल 10 साल आप सब लोग अच्छी तरह से रहते थे, लेकिन सडनली कोई एक व्यक्ति में चेंजेस हो जाता है, वो शराब पीने लगता है, झगड़ा करने लगता है, और उसका दिमाग काम नहीं करता है, तो आप समझ लीजिए उसके ऊपर ये नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हुआ है। तो ये आसान है चेक करने के लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आप खुद चेक कर सकते हैं कि मेरे भाई के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, तो ये दिखा देगा। मेरी सिस्टर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, ये दिखा देगा कि हाँ है। तो जब ये पूरे फैमिली में आप चेक कर सकते हैं कि मेरी मदर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, नहीं है, तो ये मेरे बेटे के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, नहीं है, मेरी बेटी के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, नहीं है। तो ऐसे हम अपने फैमिली के सारे मेंबर को सामने रख के उसका हम चेक कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है। इसको ऐसे पहले पकड़ना है, ये ऐसे पकड़े तो ऐसे घूमने लगेगा, ये स्थिर नहीं होगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब हमें परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। और ये ऐसे ही हिलता है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है जब हम फोकस करते हैं। इसके एंड पे यहाँ फोकस करना होता है, और हमारा उसे मेडिटेशन हो जाता है। तो ऐसे हम करेंगे बैलेंस, तो ये बैलेंस हो गया। फिर हम बोलेंगे राइट टर्न, तो ये राइट वाला ही घूमेगा, क्योंकि ये अब हमारे मन से कंट्रोल होने लगता है। प्रैक्टिस करेंगे तुरंत हो जाए, किसी को एक दिन में हो जाता है, किसी को 1 वीक लगता है। और मेरे वीडियो देख के बहुत सारे लोगों ने ये बाय किया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस हो गई, बहुत सारे लोगों का फोन आ गया इंडिया से, यूके से, वो बात कर रहे हैं कि अब उसने ये बाय करके अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन ये सब मिल जाता है, बहुत सस्ते में मिलता है। तो ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो अब बोल रहे हैं हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है, और हम नेगेटिव एनर्जी चेक कर सकते हैं और उसको दूर भी कर सकते हैं। दूर करने के भी उपाय है। अगर आपके पास कोई दूसरा आइडिया नहीं है, तो आपको कोई भी श्लोक अगर आता है तो आप श्लोक बोलिएगा, तो नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है। श्लोक बोलने से एवरी डे
कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनको श्लोक आते नहीं, बाकी तो सब लोग जो सुबह शाम अपने मंदिर में प्रार्थना करते हैं तो कोई ना कोई श्लोक वो बोलते ही है। तो श्लोक बोलने से भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, लेकिन अलग अलग टाइप की नेगेटिव एनर्जी होती है, उसके लिए अलग अलग श्लोक होते हैं। लंबे होते हैं, उसको 7 बार बोलना पड़ता है, 11 बार बोलना पड़ता है, 108 बार बोलना पड़ता है, 1000 बार बोलना पड़ता है। जैसी नेगेटिव एनर्जी उस तरह से उसका जाप करना पड़ता है। बस सिंपल सा है, एक बार श्लोक बोला, दूसरी बार बोला, तो वो श्लोक बोलने से उसके वाइब्रेशन से नेगेटिव एनर्जी हट जाती है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी ही है, लो वाइब्रेशन की एक एनर्जी है। और श्लोक क्या है, वो हाई वाइब्रेशन का एक एनर्जी है। तो जब हाई वाइब्रेशन जब आता है तब लो वाइब्रेशन दूर हो जाता है। तो आप सब लोग ये घर में कर सकते हैं, सीख सकते हैं, हर घर में ये होना चाहिए। तो आप सब कुछ इसे चेक कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस करने से आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना गलत रिजल्ट मिलेगा। और पहले ही आपने कुछ सोच के रखा हुआ है तब ये रिजल्ट गलत आएगा। हमें इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, तटस्थ रहना है और चेक करना है, तो रिजल्ट मिलेगा। और प्रैक्टिस करने से एवरीडे आप चेक करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, इसको चलाने के लिए आपके जो पहले मैंने बताया 4 चक्र हमारा वो बूस्ट होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो लोग झूठ बोलते हैं उनके लिए ये नहीं चलेगा। फिर जिसको अति गुस्सा आता है, जो झगड़े करते हैं, उनको भी ये चलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर बेईमान लोग हैं जो हर चीज़ में बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी को ठगते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनको भी ये चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये चलाने के लिए कुछ बातें अंदर होनी चाहिए, तभी ये चला सकते हैं। तो आप तो अच्छे लोग हैं, सब लोग मेरे जितने व्यूअर्स हैं सब अच्छे लोग हैं और ये चला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाय कर लिया। इंडिया में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स है, बिजनेसमैन है, वकील है, तो उन लोगों का भी मुझे फ़ोन आ गया कि हमने बाय कर लिया। बहुत सारे डॉक्टर्स है हमारे ग्रुप में भी है और वो हमसे बात करते रहते हैं, उन्होंने भी मंगवा लिया और वो सब अब इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं और बोला अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो हमारी बहुत बड़ी डॉक्टर्स की टीम है, उसमें हमारे साथ वकील भी बहुत सारे हैं, नेता भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, पुलिस वाले भी है, हर टाइप के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इसका जब सेशन करते हैं, हमारी जो मीटिंग होती है, हमारे गुरुजी हमको ये इसका ट्रेनिंग देते हैं, वो भी सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं और ये सिखाते हैं हमें। बहुत आसान है, सब सीख सकते हैं और आप अपनी एनर्जी, फैमिली की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, 3-4 बार देख के समझने की कोशिश करें। फिर से बता दूं, इसमें कोई जादू टोना या कोई मैजिक मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं है। ये एक यंत्र है सिर्फ, ये डाउजिंग टूल कहते हैं इसको, और इसको ओरा स्कैनर बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड है ओरा। ओरा का मतलब गुजराती में होता है आभा, हिंदी में बोलते हैं आभा। तो हमारी एक आभा मंडल होती है, उसको ओरा बोलते हैं। तो उसको चेक करने का ये टूल है। तो इसको एक वैज्ञानिक नहीं बनाया है, एक साइंटिस्ट ने बनाया है, जो इंडिया में जिसने अणुबॉम्ब जो बनाया था उस टीम का वो वैज्ञानिक सदस्य था, उसने ये बनाया है। तो कोई ये सामान्य मामूली आदमी ने नहीं बनाया है। तो ये सीखना आवश्यक है सबके लिए, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है और हर घर में होना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में दूसरी बातें लेके हम मिलते हैं। आप हर एपिसोड देखते रहिए, आप सीख जाएंगे और घर के अंदर सारी नेगेटिव एनर्जी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। आपका मंदिर नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका मंदिर नेगेटिव है तो आपकी प्रार्थना भगवान तक कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी बीच में आपकी प्रार्थना को वो काट देते हैं, मतलब वो रुकावट उसमें डाल देते हैं, तो वो आगे नहीं जाती है। तो मंदिर भी पॉजिटिव होना चाहिए, हर मूर्ति भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।